प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कवि परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, लेख पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लेखक परिचय, कवि परिचय के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप संक्षिप्त में इन्हें निराला जी कह सकते हैं। इनका जन्म सन 1898 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1961 ईस्वी में हुआ। आप एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर ध्यान देते चलिएगा। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनका पितृगांव उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव में है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी माँ का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। जो फॉर्मल एजुकेशन है उनकी 9वीं क्लास तक हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हो गई। माँ के निधन के बाद में बड़ा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन पत्नी ने इनको हिम्मत बंधाई और इनकी रुचियां हैं साहित्य और संगीत में पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। देखिए, समस्याएं एक पर एक आती चली गई। पहले माँ का देहांत हुआ, पत्नी से हौसला थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद में पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला जी को भीतर से झकझोर दिया। कोई क्या करेगा बताइए? इतने सारे लोग जो स्वजन हैं, प्रियजन हैं, उनका निधन हो जाए तो कोई भी व्यक्ति है हिम्मत हार जाता है। अपने जीवन में निराला जी ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। कहते हैं, अगर आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं, कवि को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कवि के जो स्वयं की अनुभूतियाँ हैं, उनके विचार हैं, वो उसके कृतित्व को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अपने जीवन में उन्हें संघर्ष ही संघर्ष देखना पड़ा। उसका एग्जाम्पल आपको राम की शक्ति पूजा में देखने को मिल सकता है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली जूही की कली से, और वे मुक्त छंद की ओर मुड़ गए। उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जी ने सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका, जिसका नाम है समन्वय, वो इसके संपादन से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला जी का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उसमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी देखने को मिलता है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला जी की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान
जीवन से, भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में प्रकट हुआ है। यद्यपि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आप इसे आप अंडरलाइन करके चलें कि निराला जी किसके लिए जाने जाते हैं, मुक्त छंद के लिए, तो भी उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। ये नहीं है कि छंदों का बिल्कुल उन्होंने निषेध कर दिया, अनेक छंदों में कविताएं उनकी लिखी हुई मिलती हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी अनेकता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा, गौर फरमाएं आप, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं, बड़ी कविताएं लिखी। तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। प्रगीतों में मुक्त छंद की आपको महत्ता मिलेगी। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला जी की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली यानी कि संस्कृत शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग दिखाई देता है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता, मितव्ययी का मतलब कम खर्च करना, कम काम में लेना, कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट कर देना, और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान दें। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला जी ने कविता के अलावा, कविता के अतिरिक्त कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष रूप से चर्चित हुआ। कौन सा उपन्यास है वो? बिल्लेसुर बकरिया, जो विशेष रूप से चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि कब इनका जन्म हुआ, कब निधन हुआ, तो फिर से आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, निराला जी का जन्म है वो 1898 में हुआ और इनका देहांत 1961 में, यानी कि टोटल 63 साल का इन्होंने जीवन जिया। और शुरू से लेकर के, जन्म से लेकर के निधन तक इनको जीवन में संघर्ष देखने को मिला, संघर्ष करना पड़ा। तो इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद में आपको अपने जीवन में जुझारू होने की प्रेरणा निश्चित रूप से मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वर्चुअल क्लास में हम इतनी बात करेंगे। इसके बाद में इनकी कविताओं की चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तब तक के लिए आज्ञा।